हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 10th मैथ थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इजकल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 एंड hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 2x प्लस 3y इजकल टू 11 जो इक्वेशन दिया हुआ है एंड 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 जो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ दोनों इक्वेशन से x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसके बाद हमें m के वैल्यू को ज्ञात करना है जिसके लिए जिसके लिए जो है y इजकल टू mx प्लस 3 दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में जो है गिवन है, हमें गिवन है दिया हुआ है 2 इक्वेशंस। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम उतार दे रहे हैं। तो दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 11। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब इसमें क्या देखना है, क्या इस इक्वेशन में टू का 2 से डिवाइड करें तो सभी कट जाएगा। हाँ, तो काट सकते हैं इसको। 2 1 जा 2 यानी कि यहाँ पर x हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 2y हो जाएगा, यहाँ पर 2 12 जा हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। अब इसको बना देंगे इक्वेशन सेकेंड। ऐसा करने से जो इक्वेशन सेकेंड है वो थोड़ा और आसान हो गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। चूँकि जो है एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने के लिए हम लोग को कहता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं। किसी एक इक्वेशन से जो है हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम जो है इसको लिख सकते हैं क्या, इस 2y को दूसरे साइड में ले जाना है, सिर्फ x को इस साइड में रोकना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू, ये 2y दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, और इसके बाद माइनस 12 है, इसको उतार लेंगे। अब इसको बना देंगे इक्वेशन थर्ड। तो अब ये थर्ड इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इक्वेशन 2 से हमने प्राप्त किया है। तो अब इसको क्या करना है ना, जो x की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड से जो है x की वैल्यू को लेंगे और पुट कर देंगे किसमें, इन द इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि हमने सेकंड से इसको बनाया इसलिए फर्स्ट में ही पुट करेंगे। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। मीन्स इस x के स्थान पे ये वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 2y माइनस 12 प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 11। अब इसको हल कर लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4y, और 2 का जब हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टू जा 24, इसके बाद में प्लस का 3y इक्वल टू 11। अब नंबर्स को एक साइड में कर देंगे और जो है वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे। तो 4y और 3y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 24 इक्वल टू 11 दे रखा है। नंबर को एक साइड में करेंगे तो 7y इक्वल टू 24 में 11 को जोड़ लेंगे, यानी कि 11 प्लस 24 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसको ऐड कर देंगे 35 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ पर इंटू में दिया हुआ है 7, तो इस साइड में लेके आएंगे तो ये जो है डिवाइड में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा हमारा 35।
तो यहाँ पर 5 टाइम जा रहा है, तो y की वैल्यू जो होगी वो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो इजीली x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, या तो आप चाहे तो फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इजी पड़ेगा हमारे लिए थर्ड में रखने से, तो इस y की वैल्यू को हम थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है, थर्ड में, तो थर्ड यहाँ लिख देंगे। थर्ड में पुट कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड दिख रहा है हम लोगों को, तो ये थर्ड जो है इसमें पुट करेंगे तो ये एक्स इक्वल टू 2y दिया हुआ है, यानी कि 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 लिखनी है। उसके बाद में माइनस का 12 है, तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 10 -12, 12 में से 10 को मतलब -12 में +10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2। तो x की जो वैल्यू होगी वो -2 होगा इस प्रकार से। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो -2 है, और y की जो वैल्यू है वो कितना है, y की वैल्यू यहाँ पर हमने ज्ञात किया है 5 है। देन उसके बाद कह रहा है, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए हमें इक्वेशन दिया फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो देन इसको हम भी सॉल्व कर लेंगे। देन तब m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पर उतार लेंगे। तो y इक्वल टू दिया हुआ है एम एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर हमें पुट क्या करना है, x इक्वल टू जो है -2 और जो है y इक्वल टू 5 को पुट कर देना है। तो इसको पुट करते हैं, ये हम पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करते हैं, y के स्थान पे हो जाएगा क्या, y के स्थान पर हम 5 को लिखेंगे इक्वल टू जम इंटू एक्स का मान कितना है -2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 3 दिया हुआ तो +3 हो गया। अब यम इंटू -2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2m प्लस 3। अब इस 3 को यानी कि नंबर्स को एक साइड में ले आएंगे तो 5 माइनस का 3 इक्वल टू -2m हो जाएगा। अब 5 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 इक्वल टू -2m। चूँकि हमें m की वैल्यू चाहिए तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा, यानी कि 2 अपॉन ये माइनस भी साइड में आ जाएगा, -2/2 इक्वल टू m। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यानी कि जो m की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।